Okay, so now we have to start with Unit 8 of your course code 9382 Functional English. That is direct and indirect speech. So जब हम कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो इंसिडेंट है या किसी और इंसान के जो वर्ड्स हैं उनको जब हम रिपोर्ट करना चाहते हैं यानी किसी और को बताना चाहते हैं तो उसके दो वेज होते हैं. तो एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. यानी जब आपने कोई भी किसी भी इंसान ने जो कुछ कहा हो, बोला हो, जब आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं यानी किसी और को बताना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब आप उस इंसान के वर्ड्स को एग्जैक्टली जैसे उसने बोले हैं वैसे ही बता देते हैं, अपनी तरफ से उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अगर आप, तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच. लाइक शबीर सेड आई एम वेरी बिजी. अब आई जो है वो जाहिर बात है शबीर ने बोला है ना, आप तो शबीर के लिए आई का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स कि आपने दैट मीन्स कि अगर आपने किसी भी इंसान के वर्ड्स एज इट इज़ आगे रिपोर्ट किए हैं तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. यानी उसके दो नाम हैं, डायरेक्ट स्पीच भी उसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. इसको हम कोटिंग भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं. रिपोर्टेड स्पीच, कोटेशन, नरेशन एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच. और वो जो इस इंसान के बोले हुए वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं. और जहाँ पे हमने ये लिखा होता है जैसे शबीर सेड, तो उससे पहले हम एक कॉमा लगाते हैं और सेंटेंस के एंड पे जो फुल स्टॉप आता है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आता है. इनकी जो पंक्चुएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पंक्चुएशन की मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक समझी जाती है. अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, इट इज़ ओरिजिनल कोटेशन ऑफ अ टॉक, यानी आप एग्जैक्टली वही रिपोर्ट करें जो बोला गया था. इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन टू कोटेशन मार्क्स. इट इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड बाय कैपिटल लेटर. यानी जब आप उस पर्सन के अल्फाज को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं तो आप पहला जो वर्ड लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. Like Mary and Joseph were arguing, Tom heard Mary say to Joseph, I'll kill you. And then he told us that what Mary said in her own words. So Tom said to us, Mary said to Joseph, I'll kill you. अब ये जो I'll kill you है ये बेसिकली क्या है, डायरेक्ट स्पीच. सो इसीलिए जोसेफ के बाद हमने कॉमा यूज़ किया है. I'll kill you इन्वर्टेड कॉमास में है और I जो है वो ऑब्वियसली कैपिटल है. फिर इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच में जो कुछ कहा गया होता है उसको हम रीफ्रेस करते हैं या पैराफ्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में. हम आइडिया तो सेम रखते हैं लेकिन वर्ड्स अपने यूज़ करते हैं. लाइक शबीर सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी. इसमें फिर टेंस भी चेंज हो जाता है और ऑब्वियसली प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं. तो हमने आइडिया तो रिपोर्ट कर दिया लेकिन इनडायरेक्टली रिपोर्ट किया है तो कोटेशन मार्क्स भी नहीं होंगे. और ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहलाता है और रिपोर्टेड स्पीच भी कहलाता है. सो इनडायरेक्ट स्पीच में हम एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं स्पीकर के वो यूज़ नहीं करते. हम उसमें जो है वो प्रोनाउंस और वर्ब टेंस को भी हमें अक्सर चेंज करना पड़ता है. यस एमन, यू आर करेक्ट. वी डोंट यूज़ स्पीच मार्क्स, यानी जो कोटेशन मार्क्स हैं वो हम इसमें यूज़ नहीं करते. लाइक मैरी एंड जोसेफ आर आर्ग्यूइंग, और वही सेम एग्जाम्पल है लेकिन अब चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच है तो मैरी टोल्ड जोसेफ दैट शी वुड किल हिम. अब विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो गया है, आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया. वाई? बिकॉज टोल्ड जो है वो पास्ट टेंस में है.
तो अगर टोल्ड पास्ट टेंस में है तो फिर विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। He said to me, I am waiting for my brother. अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है, एग्जैक्ट स्पीकर के वर्ड्स हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ही सेड टू मी। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर। अब जो डिफरेंस है डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस का और इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस का, उसके लिए हमें बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। यूजली हम रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। ये अपोस्ट्रॉफी का साइन भी है, यानी जब आप किसी पोजीशन को शो करना चाहते हैं, जैसे अलीज हाउस, तो अली अपोस्ट्रॉफी और फिर एस। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ता है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वर्ब टेंस कैसे चेंज होता है, पंक्चुएशन मार्कर्स में क्या चेंज आता है और पर्सनल प्रोनाउंस में क्या चेंज आता है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस आपको पेपर में आते हैं, जिसमें या तो आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए होते हैं जिनको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, या इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। समटाइम्स मिक्स्ड होते हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करें। पोजेशन शो करने के लिए कि कौन सी चीज़ किसकी मिल्कियत है, अलीज पेन, तो अली अपोस्ट्रॉफी एस और फिर पेन। ही इज वेटिंग फॉर हिज ब्रदर। ओके, अब जो पहला चेंज है टेंस में वो क्या है, जैसे सू सेड टू पीटर आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, पीटर के बाद कॉमा है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब जो अंडरस्टैंड है वो मेन वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब चूंकि सू टोल्ड, यानी टोल्ड जो है वो पास्ट टेंस है, तो इसलिए बाकी का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम पीटर के बाद दैट लगाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे, और इसके बाद शी, और फिर जो पास्ट टेंस है यानी अंडरस्टैंड है उसकी भी, अब जाहिर बात है अगर टोल्ड जो सेड है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि सू ने बताया ना, तो टोल्ड, और जो अंडरस्टैंड है वो अंडरस्टूड में कन्वर्ट हो गया, यानी सेकंड फॉर्म लग गई। टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म है, तो अंडरस्टूड अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, एंड देन द प्रॉब्लम। सू टोल्ड पीटर दैट शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में होगी, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो प्रोनाउन है वो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से चेंज होगा। अब सू जो है वो फीमेल है, तो आप आगे शी लगाएंगे। ओके, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड चेंज। सेकंड चेंज में क्या है, यानी पंक्चुएशन भी चेंज होगी, कॉमा रिमूव हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव हो जाएंगे, और सेड जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सू टोल्ड पीपर दैट शी पीटर दैट शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम।
तो ये हमारे पास थर्ड चेंज आ गया। सो इज एम आर जो है वो वॉज और वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैज़ हैव हैड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैन और कांट जो है वो कुड और कुडंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, विल और वॉन्ट वुड और वुडंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट, दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू दोज, नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू देन। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। She says to me, I recite the Holy Quran every day. She says to me that she recites the Holy Quran every day. सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो भी, अगर वो हूँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग प्रोनाउन, तो फिर हम क्या करेंगे, यू को हम वी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। The teacher told us that we are wasting our precious time. The teacher says to us, you are wasting your precious time. So the teacher told us that we are wasting our precious time. So you किस में चेंज हो गया, we में, your किस में चेंज हो गया, our में। और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे वो ऑब्वियसली अनचेंज्ड रहेंगे। She will lend me some money. Lend मिस कर दिया आपने। Ali says to me she hates you. Ali told me that she hates me. You जो है वो me में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कन्वर्ट होंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कन्वर्ट होंगे, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही रहेंगे। प्रेशियस यानी कीमती, वैल्यूएबल। अब टेंसेस की जब बारी आती है तो जो हमारे पास सिंपल टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, पास्ट सिंपल टेंस हो या फ्यूचर सिंपल टेंस हो, तो अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस भी जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास पास्ट सिंपल टेंस ही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। He said I go to school every day. He said I live in Paris. She said I'm cooking dinner. He said I visited London twice. He said I went to New York last week. He said I'm going to find a new job. So he said that he went to school every day. He said that he lived in Paris. She said that she was cooking dinner. He said that he had visited London twice. He said that he had gone to New York the week before. तो अब देखें लास्ट वीक किस में कन्वर्ट हो गया, वीक बिफोर में, और जो वेंट था वो हैड गॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी जो आपका पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट जो था वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो आपके पास पास्ट सिंपल था वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। He said I am going to find a new job. He said that he was going to find a new job. टुडे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट डे, येस्टरडे, ऑन वेडनेसडे एक्सेट्रा, डिपेंड्स। टुमारो, द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, ऑन थर्सडे, येस्टरडे, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, ऑन ट्यूसडे, next month, the month after, the following month, in July, last year, the year before, the previous year, etc. A week ago, a week before, a week earlier, and other similar expressions. Now let's suppose you have an interrogative sentence, in other words you have a question sentence in reported speech. She said to me, are you unwell? I said to him, were you present at the meeting yesterday? The woman said to the stranger, should I help you?
I said to him, who are you? The mother said to the daughter, do you know where Ali is? She claimed Allah is great. That depends on your sentiment as well. Today, previous day, last, previous day, yesterday, या अगर पिछले दिन का आप नाम लगाना चाहें यानी वेडनेसडे थर्सडे तो आप वो भी लगा सकते हैं. The mother said to the daughter, do you know where Ali is? The judge said to the lawyer, have you anything to say on behalf of the accused? The wolf said to the lambs, why are you all so sad? So let's change these sentences. She asked me if I was unwell. तो अब आपने जब क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप इफ लगा देंगे. इफ आई वॉज अनवेल. I asked him whether he had been present at the meeting the day before. दो ऑप्शन है, या तो आप इफ लगा दें या आप वेदर लगा दें. ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, यानी आप इफ और वेदर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. बाकी टेंस और प्रोनाउंस के रूल्स सेम रहेंगे. सिर्फ जब आप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसके साथ इफ या वेदर लगा देंगे और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे. क्वेश्चन नहीं रहने देंगे उसको, क्योंकि आपको ये पेपर में आते हैं और आपने ये कन्वर्ट करने होते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज. The woman asked the stranger whether she should help him. I asked him who he was. The mother asked the daughter whether she knew where Ali was. If who are you नहीं. I asked him who he was. क्योंकि जो हु है उसके साथ इफ या वेदर की ज़रूरत नहीं होती. हु क्वेश्चन वर्ड है, यानी अगर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड मौजूद हैं, यानी WH क्वेश्चन वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, तो फिर इफ या वेदर की ज़रूरत नहीं रहती. क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी मौजूद है. हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड मौजूद नहीं है तो फिर इफ या वेदर आप लगाएंगे और उस क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे. हु ही वॉज आप लिखेंगे, हु वॉज ही नहीं लिखेंगे. हु वॉज ही लिखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ना. हु ही वॉज स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है. क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या होगा, हु वॉज ही. लेकिन आपने चूंकि उसको स्टेटमेंट बनाना है तो आप हु ही वॉज लिखेंगे, हु वॉज ही नहीं लिखेंगे. दैट्स डे नहीं, दैट डे. The mother asked the daughter whether she knew where Ali was. The judge asked the lawyer if he had anything to say on behalf of the accused. The wolf asked the lambs why they were all so sad. और पीछे आपने said को asked में convert करना है because obviously question है. question है तो पूछेगा ना कोई, कहेगा क्यों, पूछेगा, तो you will use asked. asked या questioned दोनों आप यूज कर सकते हैं. इंक्वायर्ड, आस्क्ड, क्वेश्चनड, तीनों टर्म्स यूज हो सकती हैं. फिर हमारे पास आ गए, आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको क्लियर हो गए हैं. कितना ये तो क्वेश्चन हो गया. Why they were also sad. ठीक है, अगर आप वाई वर दे लगाएंगे तो वो तो क्वेश्चन बन जाएगा ना. वाई दे वर ऑल्सो सैड, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है उसको. इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, कन्वर्जन रॉन्ग हो जाएगी. वाई वर दे लगाएंगे तो वो क्वेश्चन है, आपने उसको कन्वर्ट किया है तो फिर आप वाई दे वर लगाएं.
Okay, so our next topic is imperative sentences. Imperative sentences कौन से sentences होते हैं जो हम command या order देने के लिए यूज़ करते हैं, मना करने के लिए यानी forbidding के लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, एडवाइस या सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है लेकिन मेंशन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं स्टॉप देयर, अब इसमें बेसिकली यू अंडरस्टूड है ना, यू स्टॉप देयर, लेकिन यू हम बोलते नहीं हैं। नो स्मोकिंग, यू नो स्मोकिंग, तो यू तो अंडरस्टूड है तो हम उसके अंदर यूज़ नहीं करते, सो दे आर नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो कमांड और ऑर्डर यानी हर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कमांड या ऑर्डर को एक्सप्रेस करे वो ऑब्वियसली कमांड या ऑर्डर कहलाएगा। ही सेड टू हिम ओपन द डोर, ही, अब इनको भी तो हमने नरेशन के अंदर चेंज करना है ना, तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्पेरेटिव्स आ जाएं तो उसमें हर कैटेगरी की कन्वर्जन डिफरेंट है। अगर इम्पेरेटिव्स में कमांड या ऑर्डर है जैसे ओपन द डोर, तो आप पहले सेड को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करेंगे, फिर टू लगाएंगे और आगे वो स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख देंगे, ही ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द डोर। तो क्या चेंज आया, क्योंकि ये कमांड या ऑर्डर था, सो ही कमांडेड हिम या ही ऑर्डर्ड हिम, फिर इसके बाद आपने टू लगाया और ओपन द डोर एज इट इज़ आ गया। इसके बाद दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई, डू आपने रिमूव कर देना है। दे फॉरबेड हिम टू टेल अ लाई, अब अगर आपने पीछे अगर आपने सेड को कन्वर्ट नहीं किया तो आप नॉट ऐड कर दें, अगर आपने सेड को फॉरबेड में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर नॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉट कब लगाएंगे, अगर आपने सेड को कन्वर्ट नहीं किया, अगर आपने सेड को फॉरबेड में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर इवन नॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और डू को यानी हेल्पिंग वर्ब को तो लगाने की ज़रूरत है ही नहीं ईदर वे जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देन जब आप रिक्वेस्ट को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली रिक्वेस्टेड का वर्ड लगा देंगे और फिर टू लगा के आगे फिर आपने रिक्वेस्ट वाला वर्ड रिमूव कर देना है। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। द ओल्ड वुमन सेड टू द बॉय प्लीज लीव मी अलोन, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय टू लीव हर अलोन, अब मी जो है वो हर में कन्वर्ट हो गया। देन एडवाइस या सजेशन, I said to him, love and obey your parents. I advised him to love and obey. Your किस में convert हो गया, his में, his parents. The teacher said to the students, work hard. The teacher advised the students to work hard. Imperative sentences में, the next one is Jim said to me, please lend me your pen. The doctor said to the patient, quit smoking. The officer said to the clerk, do it immediately. The teacher said to the boy, come in please. He said to me, post this letter at once. Jim requested me to lend him my pen. The doctor advised the patient to quit smoking. Or the doctor suggested that the patient should quit smoking. अब ये लंबा और डिफिकल्ट है तो आप पहले वाला पैटर्न ही फॉलो कर लें, दैट इज ईजियर। The officer ordered the clerk to do it immediately. The teacher allowed or asked the boy to come in. He ordered me to post that letter at once. I said to the children, do not make a noise. I forbade the children to make a noise. I said to her, don't mention his name. I forbade her to mention his name. He said to me, wait here till I return. He asked me to wait there till he returned. फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या एक्सप्रेस करते हैं, सडन इमोशंस जैसे जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट, रिग्रेट और सरप्राइज। ज़ाहिर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में तो उनको भी तो हम कन्वर्ट करेंगे ही ना, उनको हम छोड़ तो नहीं देंगे। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम कोई सडन इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब कॉमन एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, हुर्रा, हा, अलास, ओ, ब्रावो, वट, ओ, वाओ, हाउ, पू,
शॉ। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूजली एक्सक्लेमेशन साइन भी होता है, और जब हम इन्हें चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम उसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन को रिमूव करके उसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने इस पंक्चुएशन चेंज को भी याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच का जो एक्सक्लेमेशन मार्कर है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है। इसको चेंज ही क्यों करना है आपने बेटा? और ऑब्जेक्ट आप कोई एक्टिव पैसिव तो नहीं बना रही ना कि आपने इसको चेंज करना है। ही सेड दैट ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह, और ही एडवाइज टू ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह, ही सजेस्टेड टू ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह। हम पैसिव वॉइस तो नहीं बना रहे ना कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, और पैसिव वॉइस इसका बनेगा नहीं क्योंकि इंट्रांसिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, बात ख़त्म। ठीक है, इनडायरेक्ट में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ स्टेटमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किंजा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। गुड। सो यूजली जब हम डायरेक्ट स्पीच में जब हमारे पास एक्सक्लेमेशंस होती हैं, तो जब हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, और पहले वर्ब्स लगा देते हैं, यानी वर्ब के थ्रू हम मेंशन कर देते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन है, बजाय इसके कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ करें। हम एक्सक्लेम रिमार्क से जैसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे शी सेड हाउ लवली द हाउस इज़, शी रिमार्क्ड दैट द हाउस वॉज वेरी लवली। अब हमने फुल स्टॉप लगा दिया। What a strange idea, he said. He said that it was a very strange idea. और फुल स्टॉप लगा दिया। Mary said, how dreadful. Mary exclaimed that it was very dreadful. तो अब आपने it जो है, it was, ये आपने ऐड करने हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस था उसमें इट वॉज कहीं भी नहीं था। आपने सेंटेंस को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब खुद दिया है। और से देखें इन तीनों एग्जाम्पल्स को, तो इनमें जो 2 और 3 हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। व्हाट अ स्ट्रेंज आइडिया, हाउ ड्रेडफुल, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया, इट वॉज वेरी ड्रेडफुल, ये हमने खुद ऐड किया है। ड्रेडफुल यानी बुरा, खौफनाक। तो फिर ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो यूजली डिफ़िकल्ट होते हैं चेंज करने में। थैंक यू ही सेड, ही थैंक्ड मी, सिंपली ऐसे चेंज कर दें इसको। थैंक यू ही सेड, तो आपने ये नहीं चेंज करना ही सेड टू मी टू थैंक यू, नहीं, ही थैंक्ड मी। शी सेड वेलकम, शी वेलकम्ड मी। ही सेड हैप्पी ईद, ही विश्ड मी अ हैप्पी ईद। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आई सेड, आई प्रपोज्ड और सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। सो इस तरह से आप इन थोड़े डिफ़िकल्ट और ट्रिकी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ही थैंक्ड मी आए तो आपने डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, थैंक यू ही सेड। और अगर थैंक यू ही सेड आए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, ही थैंक्ड मी। यस किंजा, यू आर करेक्ट, ही कंग्रेचुलेटेड मी। वेरी गुड। The boy said, hurrah, we have won the match. The boy exclaimed with joy that they had won the match. The old man said, alas, I have lost my purse. The old man exclaimed with sorrow that he had lost his purse. The child said, what a beautiful sight. The child exclaimed with delight that it was a very beautiful sight. The child exclaimed with delight that the sight was very beautiful.
Kashif said, "How beautiful the girl is." Kashif exclaimed with delight that the girl was very beautiful. The students said to the teacher, "Good morning, teacher." The students respectfully wished their teacher good morning. He surprised me. Fine. Alice said, "How glad I am to meet my friend here." Alice exclaimed with delight that she was very glad to meet her friend there. Here किस में convert हो जाएगा? There में. He surprised me, he shocked me किस सेंस में? किस चीज़ को convert कर रहे हैं आप लोग? ओरिजिनल सेंटेंस भी होना चाहिए ना. The emperor said, "Alas, our foes are too strong." The emperor exclaimed with sorrow that their foes were too strong. Foe कहते हैं enemy को. ठीक है Genza, that is correct. "Hurrah!" cried the boy, "I have won a prize." The boy exclaimed with joy he had won a prize. So that was our unit 8. I hope it is clear. Next we will start with unit